ओके बच्चों, आज मैं फोर्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फोर्थ यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है तुम्हारे लिए, है ना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ग्राफ क्या होता है ना। सबसे पहले ग्राफ है ना। तो ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ बेसिकली है ना नोट किया जाता है ऐसे, यानी जी ऑफ, है ना, जी ऑफ लिखते हो वी कॉमा, क्या लिखते हो वी कॉमा ई, है ना, वी कॉमा ई, जहाँ वी क्या है, वी तुम्हारा वर्टेक्स होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, एजेस होते हैं। समझ में आया? यानी कहने मतलब ये है, ये ग्राफ में तुम्हारा एजेस होगा और वर्टेक्स होगा। क्या होगा? वर्टेक्स और एजेस दो ही चीज होगा। तो सबसे पहले आता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे ग्राफ को। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, है ना। एडजेसेंसी लिस्ट है और एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। दो तरीके से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को लेते हो तुम, है ना, इस ग्राफ को तुम ले लो, कोई बात नहीं, है ना। जैसे इस ग्राफ को तुम लेते हो ना, इस ग्राफ को तुम लेते हो, तो ध्यान दो इस ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ में ध्यान दो कितने वर्टेक्स है, काउंट करो। ये सारे वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स ही है, ठीक है। तो कितने वर्टेक्स है इसमें? 5 वर्टेक्स है। और एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सात सात तुम्हारे पास एजेस हैं। तो अब ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। किस फॉर्म में है? यानी तुम क्या लिख सकते हो, वी मतलब जी ऑफ वी कॉमा ई, मतलब क्या है, वर्टेक्स वर्सेस ई, मतलब एजेस, है ना। अब जो है तुम्हें पता चल गया कि ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। उसके दो फॉर्म है हमारे पास। एक तो एडजेसेंसी क्या है, लिस्ट है। एडजेसेंसी लिस्ट में तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की। तो बिना सोचे समझे जितने वर्टेक्स है ना, आप यहाँ पे लिख दोगे। तो कितने वर्टेक्स है आपके पास? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, 1 2 3 4 5, ये वाला सबसे पहले ये बनाओगे, ठीक है, ये बनाओगे। सबसे पहले तुमने ये बना दिया। अब उसके पास देखो, ध्यान से देखो। अब वन वन किससे किससे, एडजेसेंसी का ध्यान देना। एडजेसेंस मतलब होता है कि उसके बाजू वाला, ठीक है, उसका पड़ोसी कौन है। तो बताओ वन का पड़ोसी कौन है? 2 है और 5 है, यही दो है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 और 5 जो पड़ोसी होंगे उनको एक लाइन में, एक लिस्ट में रख दोगे। इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट बोलते हैं ना। एक लिस्ट बना देते, देखो एक लिस्ट बना हुआ है, एक लिस्ट बना हुआ है ना, बस हो गया तुम्हारा। ऐसे ही दो का, अब देखो दो का एडजेसेंसी मतलब कौन है, दो का पड़ोसी कौन है। दो का पड़ोसी एक भी है, दो का पड़ोसी 5 भी है, दो का पड़ोसी 4 भी है, और दो का पड़ोसी 3 भी है ना। तो देखो सामने हमने एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। एक लिस्ट में हमने क्या किया, डाल दिया। समझ में आया? एक लिस्ट में क्या किया आपने, डाल दिया। समझ में आ गया? एक लिस्ट में क्या किया आपने, इसको पुटअप कर दिया। समझ में आ गया बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया? एक लिस्ट बन गया, देखो 2, फिर 1, फिर 5, फिर 3, एक 4, ठीक है। यानी 2 1 से भी मतलब कनेक्ट है इसका अर्जेंसी। 2 का अर्जेंसी 1 भी है, 2 का अर्जेंसी 5 है, 4 है और 3 भी है। हमने एक लिस्ट कर दिया। ऐसे ही 3 का करोगे आप, ऐसे 3 का करोगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे 3 का करोगे। ठीक है, तो 2 का कर दिया आपने। अब 3 का देखते हैं, है ना। 3 का भी आपके पास, वो 3 का एडसेंसी कौन है, 2 है, 4 है, बस दो ही है ना। तो एडसेंसी 2 और 4 हमने कर दिया। ऐसे ही आपको 4 का करोगे। 4 का एडसेंसी कौन कौन है, 4 का एडसेंसी आपका 2 है, 3 है, 5 है, बस दो तीन है हमारे पास। तो 4 का 2, तो वो 5 3, कोई दिक्कत नहीं है इसका। आप या तो 2 लिख सकते हो पहले, या फिर 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके जो भी एडजेसेंस रहेंगे, यानी 4 के जो भी एडजेसेंस रहेंगे, उनका एक लिस्ट बना दोगे, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या तुम 4 5 2 3 लिख सकते हो, या फिर 4 3 2 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि तुम्हारा 5 का एडजेंसी देखो। ये 5 का एडजेंसी 1 है, 2 है, 4 है और 3 है। सॉरी 3 नहीं, 3 नहीं है ना, तो वो 3 नहीं, ओनली क्या है, 1 2 4 है। तो 1 वो 4 1 2। अभी मैंने बोला कि तुम्हारा इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता।
अब बात करते हैं, ये तुम्हारा किसकी बात होगी, ये तुम्हारा एडजेसेंसी लिस्ट की बात किया अपन ने। अब यहाँ पे देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करना होगा आपको, ध्यान से देना है ना, ध्यान से देखो। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, किसका, कितने बाई कितने का, जितना भी वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स, मतलब क्या वर्टेक्स बाई वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स कितने इसमें 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 क्रॉस 5 का तुम्हारा क्या होगा, 5 क्रॉस 5 का तुम्हारा वर्टेक्स मैट्रिक्स बनेगा। यानी ये बताओ कितनी एजेस होगा मैट्रिक्स में, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें आपने बना देखो वर्टेक्स 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, रो भी आपका वर्टेक्स ही रहा और कॉलम भी आपने वर्टेक्स रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, ऐसे सेम रो, ठीक है, ये सारे रो हैं। अब आप देखो, जहाँ अब देखो जो भी 1 1 1 खुद से करने इसका 0 कर दोगे बिना सोचे समझे, जो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना, इसको बिना सोचे समझे क्या करोगे, 0 कर डालोगे, 0 कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 करने के बाद ध्यान से तो देखो यहाँ पे क्या 1 2 से कनेक्टेड है, ठीक है, क्या 1 2 से कनेक्टेड है, हाँ है, देखो 1 2 से कनेक्टेड है, तो यस, 1 मतलब यस, 0 मतलब नो, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन क्या ध्यान देना कि 1 1 मतलब क्या है, 1 1 का मतलब क्या है कि सेम, तो यहाँ पे आप डायगोनल को 0 लिखोगे, ठीक है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायगोनल हमेशा 0 रहेगा आपका, क्यों, क्योंकि 1 1 फिर 2 2, ये डायगोनल ना, जैसे 3 3 है ना, 4 4 5, ये देखो 0 है यहाँ पे 5, डायगोनल आपका 0 रहेगा। डायगोनल मतलब क्या है, ये पूरा ये पूरा डायगोनल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो 1 3 से कनेक्टेड है, ग्राफ में ध्यान से देखो, ग्राफ में 1 3 से नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है तो 0 कर दिया। 1 4 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड नहीं है तो 0 कर दिया, नो प्रॉब्लम, जो कनेक्टेड नहीं होगा 0 कर दोगे, है ना, मतलब एडजेसेंसी है कि नहीं है, बगल वाला है कि नहीं, सिंपल सी बात है, बगल वाला होना चाहिए। बगल मतलब क्या है, एडजेसेंसी मतलब क्या है, बगल वाला है ना, उसका पड़ोसी है कि नहीं, सीधे सीधे देखो पड़ोसी कौन है, 5 है, तो 5 की जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसे 2 के लिए आप खुद करोगे, ठीक है, ऐसे 3 के लिए करोगे, 4 के लिए करोगे, 5 के लिए, ये आपका होमवर्क है, ये खुद क्रिएट करोगे, है ना। अब 5 का मैं बता देता हूँ, 5 का देखो, 5 का देखो 1 से कनेक्टेड है, 5 देखो 1 से कनेक्टेड है, यस, 5 मतलब 1 जो है 5 का एडजेसेंसी एलिमेंट्स है, इसलिए हमने कर दिया यस। ऐसे 2 देखो 5 जो है 2 का सॉरी 2 जो है 5 का एडजेसेंसी है, यस है, तो 1 हमने कर दिया यहाँ पे, है ना। ऐसे 3 को देखो, 3 जो है 5 का एडजेसेंसी है, नहीं है, इसका पड़ोसी ये बहुत दूर का है ना, नहीं है तो 0 कर दिया। ऐसे ही 4 बताओ, 4 5 का जो 4 है वो 5 का एडजेसेंसी है, हाँ यस है, हमने 1 कर दिया, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसे ही आप 5 5 जानते हो, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, ये तो 0 रहेगा, ठीक है, आप समझ चुके हो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ को, है ना। आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, तो ग्राफ को कैसे, मैं एक रिवीजन करा देता हूँ। सिंपल सी बात है, ग्राफ जो है तुम्हारा, ग्राफ में 2 चीज़ें होंगी, एक वर्टेक्स होगा और एक वर्टेक्स नहीं, मतलब वर्टेक्स होगा और एजेस होंगे, तो वर्टेक्स और एजेस में ही कुछ रिलेशनशिप होगा, उनको ग्राफ ग्राफ मतलब होता है रिलेशन बिटवीन, यानी कुछ रिलेशन होगा उनके बीच में, ठीक है। तो रिलेशन क्या है,